दोस्तों, पीएम मोदी के इजरायल दौरे के दौरान मध्य पूर्व में बन रहा एक नया ताकतवर गठबंधन, जिसमें भारत का नाम आते ही पाकिस्तान क्यों घबरा गया और उसने क्यों अपनी संसद में प्रस्ताव पेश किया। क्या ये आने वाले समय में दुनिया की राजनीति बदल सकता है? पीएम मोदी के इजरायल दौरे के दौरान कौन से समझौते हुए, पीएम मोदी को मिले अवार्ड से लेकर हर एक डिटेल को इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल इस समय दुनिया में हलचल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बड़े प्लान ने मचा दी जिसे हेक्सागन ऑफ अलायंस कहा जा रहा है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें 6 दिशाओं या 6 हिस्सों से देशों को जोड़ने की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात, इस प्रस्तावित गठबंधन में इंडिया का नाम भी शामिल बताया गया है। इजरायल का कहना है कि मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया में हाल के सालों में खतरे बहुत बढ़ गए हैं, खासकर ईरान और उसके सहयोगी समूहों की गतिविधियों को लेकर इजरायल चिंतित है। इजरायल के अनुसार कुछ संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोही पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन रहे हैं। इसीलिए इजरायल चाहता है कि ऐसे देश जिनकी सुरक्षा हित एक जैसे हैं, वे मिलकर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाए। इस प्रस्तावित गठबंधन में इजरायल के अलावा भारत, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों का नाम सामने आया है। साथ ही कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि उनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इजरायल का मानना है कि अगर ये देश मिलकर काम करे तो आतंकवाद, साइबर हमलों, मिसाइल खतरों और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। दरअसल भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत के कई देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वह पश्चिम एशिया हो, यूरोप हो या एशिया। इसीलिए इजरायल भारत को एक भरोसेमंद और संतुलित साझेदार के रूप में देखता है। लेकिन जैसे ही इस गठबंधन में भारत का नाम आया, पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन सीनेट और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पास कर इस योजना की निंदा की। वहां की सरकार, जिसका नेतृत्व शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उन्होंने इसे मुस्लिम देशों के खिलाफ कदम बताया। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत इस तरह के किसी सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा बनता है तो क्षेत्र में उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा भी हुई, जिसने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया। तेल अवीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और वे इजरायल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये घटना इसलिए खास है क्योंकि इससे दोनों देशों के रिश्तों की गहराई का पता चलता है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को इजरायल की संसद का सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल भी दिया गया, जिसे संसद अध्यक्ष आमिर ओहाना ने प्रदान किया। ये सम्मान भारत और इजरायल के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, पानी की तकनीक, साइबर सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ा है। अगर ये प्रस्तावित गठबंधन सच में बनता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, इससे वैश्विक राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक तरफ ये आतंकवाद और सुरक्षा खतरों के खिलाफ मजबूत कदम माना जाएगा तो दूसरी तरफ इससे नए शक्ति समूह भी बन सकते हैं, जिससे दुनिया में नए तरह का संतुलन देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत बहुत सोच समझकर ही किसी ऐसे गठबंधन में शामिल होगा, क्योंकि भारत की नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने की रही है। भारत के इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वह फिलिस्तीन के समर्थन की बातें भी करता रहा है। इसीलिए भारत हर कदम अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर उठाता है। कुल मिलाकर यह हेक्सागन ऑफ अलायंस का विचार अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले समय में यह तय होगा कि यह सिर्फ एक प्रस्ताव बनकर रह जाता है या सच में एक नया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन बन जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा और इससे दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या भारत को इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं भारत और इजरायल के बीच संभावित रक्षा डील के बारे में। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 से 2024 के बीच भारत ने इजरायल से लगभग 20.5 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं, जिससे भारत इजरायल का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा आधारित व्यापार 2024 में करीब 3.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब बात करते हैं उन एडवांस सिस्टम
की जिन पर दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है। सबसे पहले है इजरायल का मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसमें इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एरो सिस्टम शामिल है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसके अलावा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का डेविड स्लिंग सिस्टम है, जो मध्यम दूरी की मिसाइल और ड्रोन को लगभग 300 किलोमीटर तक मार गिराने की क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस सिस्टम की होती है वह है आयरन डोम। ये सिस्टम छोटे रॉकेट और मिसाइलों को 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक इंटरसेप्ट कर सकता है। यही सिस्टम इजरायल को लगातार हमलों से बचाने में मदद करता रहा है। भारत भी इसे अपने सीमावर्ती इलाकों और बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए उपयोग करना चाहता है। इसके साथ ही आयरन बीम नाम का लेजर हथियार भी चर्चा में है, जो 10 किलोमीटर तक आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को लेजर से ही नष्ट कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि एक फायर की लागत बेहद कम, लगभग $2 बताई जाती है। हमलावर हथियारों की बात करें तो स्पाइस 1000 गाइडेड किट्स भारत के पास मौजूद बमों को स्मार्ट बम में बदल सकती है, जिससे वह सटीक निशाने पर लगे रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को दूर से ही निशाना बना सकती है। वहीं आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल समुद्र से दुश्मन के जहाजों या तटीय ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। वहीं एयर लोरा मिसाइल सुपरसोनिक गति से जमीन पर बने मजबूत बंकर या सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम मानी जाती है। वहीं एक और बेहद खतरनाक सिस्टम गोल्डन होराइजन बताया जा रहा है, जिसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है और गति मैक 5 यानी आवाज की गति से कई गुना तेज बताई जा रही है। इतनी तेज गति के कारण इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल भूमिगत बंकर या परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। भारत इन हथियारों को सिर्फ खरीदना ही नहीं चाहता, बल्कि उनकी तकनीक भी हासिल करना चाहता है, ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में ही निर्माण हो सके। योजना है कि साल 2035 तक पूरे भारत के लिए एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच तैयार किया जाए, जिसे सुदर्शन चक्र जैसा सुरक्षा ढांचा माना जा रहा है। भारत के पास पहले से S-400, बराक और आकाश जैसे सिस्टम मौजूद है, लेकिन नए सिस्टम जुड़ने से सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। इस पूरी डील का मकसद सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, बल्कि भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाना है। दोनों देश साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें से कई हथियार ऐसे हैं जिनको इजरायल ने आज तक दुनिया के किसी भी देश को नहीं दिया है, जो कि दिखाता है कि भारत और इजरायल की दोस्ती कितनी मजबूत है। और इससे पहले भी 1999 के करगिल से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक इजरायली हथियारों ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इजरायल के अंदर हुआ, इजरायल का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया और इजरायल अपने सबसे आधुनिक हथियार भारत को देने के लिए तैयार है, ये दिखाता है कि आखिर क्यों भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। और इस दोस्ती के लिए 2000 लाइक्स का एम इस वीडियो में हम रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। अगर आपको ये पूरी कवरेज पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।